ईरान का आबनाए हुर्मुज़ बंद करने और जवाबी कार्रवाई का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। अब हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी है। खित्ते में मौजूद हर अमरीकी शहरी या फौजी हदफ है। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। फरीकैन बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाए। रूस और तुर्की का ईरान पर अमरीकी हमलों पर तनकीद और तशवीश का इजहार। रूसी सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन ने कहा अमरीका एक नए तनाज़े में घुस गया है। ट्रंप अमन के दाई बनकर आए लेकिन नई जंग शुरू कर दी। तुर्की ने भी ईरान के जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले पर शदीद तशवीश का इजहार किया। तुर्क वज़ारत खारजा ने कहा ईरान अमरीका तनाज़े को आलमी सतह पर फैलना नहीं चाहिए। कतर का ईरान पर अमरीकी हमलों पर अफसोस का इजहार। ओमान की जानिब से हमले की मज़म्मत। सऊदी अरब का ईरान के जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ारत खारजा का कहना है सऊदी अरब कशीदगी में कमी के लिए तहम्मुल रखने पर जोर देता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें तेज करे। सऊदी अरब सूरत हाल को करीब से देख रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का कहना है ईरान को इसराइल और अमरीका के साथ तनाज़ात के सफारती हल तक पहुंचना चाहिए। तेहरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी कहते हैं फरीकैन पीछे हटें और मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएं। ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। क्यूबा, चिली, मैक्सिको और वेनेजुएला ने ईरान के एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की है। ईरान की संगीन सूरत हाल के पेश नजर IAEA का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया गया। अमरीकी सदर ने ईरान को धोखा दिया। जौहरी तंसीबात पर हमला करके रेड लाइन अबूर की। नताइज की जिम्मेदारी अब अमरीका पर होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के संगीन नताइज मुरतब होंगे। ईरानी अवाम के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आज मॉस्को जा रहा हूँ, कल सदर प्यूटन से मुलाकात है। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने चाहिए। ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर वापस बुलाने का कोई फायदा नहीं। हम देखेंगे सिफारतकारी के लिए क्या बाकी रह गया, फिर फैसला करेंगे। झूठे इल्जामात लगाकर हमला किया जा रहा है। ईरान ने कुछ गलत नहीं किया। बैनुल-अक़वामी बरादरी अमरीकी हमलों का फौरी एक्शन ले। सलामती काउंसिल का फौरी हंगामी इजलास बुलाया जाएगा और अमरीकी जारहियत की मजम्मत की जाए। हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। अमेरिका के खिलाफ ईरान की मज़ाहमत को भरपूर ताकत से कुचल दिया जाएगा। सदर ट्रंप अमन चाहते हैं, ईरान को उस रास्ते पर चलना होगा। अमरीकी वज़ीर दिफा की पेंटागन में ब्रीफिंग। पेट हेग्सेथ ने कहा कि इसराइल को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। सरबराह अमरीकी फजाया जनरल डैन केन ने कहा जनरल कोरिला की सरबराही में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर खुफिया था, जिसका वाशिंगटन में मखसूस शख्सियात को पता था। आबदोजों से 2 दर्जन से ज्यादा टोमाहॉक मिसाइल अहदाफ पर दागे गए। सदर ट्रंप के हुक्म पर ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमला किया। अमेरिका ने सिर्फ ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले किए, किसी ईरानी फौजी या शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन ईरान में रिजीम चेंज के लिए नहीं था। ऑपरेशन में 7 B-2 बमबार तैयारे शामिल थे। अमरीकी तारीख में सबसे बड़ी B-2 स्ट्राइक की गई। ईरानी रडार अमरीकी जहाजों को पकड़ने में नाकाम रहे। अमेरिका का ईरान के 3 जौहरी तंसीबात पर हमला। फर्दो, नेतन्स और अस्फहान में बंकर बस्टर बम और टोमाहॉक मिसाइल बरसाए गए। अमेरिका ने ईरान के अहम तरीन एटमी तंसीब फर्दो पर B-2 बमबार तैयारों से 13,000 किलोग्राम वजनी 5 से 6 बस्टर बम गिराए। नेतन्स और अस्फहान के एटमी प्लांट्स पर 30 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल दागे गए। इसराइली अहलकार ने दावा किया ईरान पर हमलों में अमेरिका की मुआवनत की गई। अब अमन होगा या ईरान के लिए सानहा होगा। अगर ईरान अमन नहीं करता तो मुस्तकबिल में हमले बहुत बड़े होंगे। बहुत से ईरानी अहदाफ बाकी हैं जिनको तलाश करके मिनटों में निशाना बना सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद खिताब।
कहा ईरान को अब इस जंग को खत्म करने के लिए राजी होना चाहिए। ईरान दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। ईरान में कामयाब फौजी ऑपरेशन अमेरिका, इसराइल और दुनिया के लिए तारीखी लम्हा है। जो काम अमेरिकी फौज ने किया वो काम कोई दूसरी फौज नहीं कर सकती। ईरान पर हमला करने पर अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर्स ट्रंप पर बरस पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर ने ईरान पर हमला गैर आईनी करार देते हुए कहा, जंग की इजाजत देने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है। अमेरिकी खारजा कमेटी की रुकन सेनेटर जेन शेहन ने कहा, ट्रंप फौरी तौर पर कांग्रेस को तफसीलात से आगाह करें। अमेरिकी आर्म सर्विसेज कमेटी के सरबराह जैक रेड का ट्रंप इंतजामिया से तहम्मुल से काम लेने और सिफारतकारी बढ़ाने का मुतालबा। डेमोक्रेट खातून रुकन कांग्रेस एलेक्जेंड्रिया ओकासियो कॉर्टिस ने एक्स पर लिखा, ट्रंप ने जज्बात में आकर एक ऐसी जंग का खतरा मोल लिया है जो हमें नस्लों तक उलझा सकती है। ये ट्रंप के खिलाफ मवाखजे की बुनियाद है। जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, बिन गुरियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल दाखिल। रिसर्च मराकज, फौजी अड्डों और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया गया। 10 मकामात पर हमले में 86 अफराद जख्मी हुए। तेल अवीव में मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल में हाई अलर्ट। तेल अवीव, हैफा समेत दीगर इलाकों में जंगी सायरन बजने लगे। मुल्क के तमाम इलाकों में सिर्फ जरूरी सरगर्मियों की इजाजत। इसराइल ने फजाई हदूद एक बार फिर बंद कर दी। इसराइली फजाइया के मगरबी ईरान पर फौजी अहदाफ पर ताज़ा हमले, मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया। बरतानिया का इसराइल से अपने शहरियों के इनखला का फैसला। आइंदा हफ्ते बरतानिया से परवाज इसराइल रवाना की जाएगी। बरतानवी वजारत खारजा का कहना है, जरूरत पड़ने पर मजीद परवाजें भी रवाना की जाएंगी। इस्तांबुल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। ट्रेड, ट्रांजिट समेत राब्ते मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। बीजिंग में सैफ अली की मुलाकात के नताइज पर बातचीत की गई। इसहाक डार का कहना था कि सीपैक के अफगानिस्तान तक तौसीक का खैर मकदम करते। अमरीकी हमले से पहले ईरान ने तीनों जौहरी साइट्स खाली करा ली थी। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बायस बने। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA का कहना है, ईरानी जौहरी तंसीबात पर ताबकारी सतह में इजाफा रिपोर्ट नहीं हुआ। फर्दों समेत तीनों जौहरी तंसीबात पर ताबकारी सतह मामूल पर है। GBU-57 दुनिया का सबसे ताकतवर गैर जौहरी बंकर शकन बम, जिसे पहली बार ईरान के जेर जमीन एटमी प्लांट्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ईरान तारीख में इसका पहला हदफ बन गया। इसका वजन 13,600 किलोग्राम और लंबाई 6.2 मीटर है। इसमें 2,400 किलो बारूद होता है। 60 मीटर कंक्रीट या 40 मीटर सख्त चट्टान तक घुसकर तबाही मचाता है। बंकर शकन बम को सिर्फ B-2 स्परट बमबार ही ले जा सकता है। अमरीकी फौज ईरान में आए तो जंग तवील हो सकती है। साबिक सफीर सद्दाम मसूद खान कहते हैं, इसराइल पर अमरीका की मजबूत छतरी है। अक़वाम मुत्तहिदा से सिर्फ बयानबाजी की जा सकती है, फैसले वाशिंगटन में होंगे। हुमा बकाई कहती हैं, ईरान के सख्त जवाब के बाद इसराइल ने ट्रंप को मुज़ाकरात से पीछे हटने पर कायल किया। साबिक सफीर अब्दुल बासित ने कहा, इसराइल और भारत चाहते हैं ईरान में रिजीम चेंज हो। ईरान की तरजीह अपनी हुकूमत बचाने की होनी चाहिए। तजिया का ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन कहते हैं, मिनी वर्ल्ड वॉर का आगाज हो चुका है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करके दुनिया का अमन खराब किया। कल ट्रंप ने बयान दिया, हम 2 हफ्ते इंतजार करेंगे, और आज ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका में हर आने वाली हुकूमत इसराइल को सपोर्ट करती है। अमेरिका ईरान के मिसाइल हमलों से बेचैन है। अमेरिका की सरपरस्ती में इसराइल 2 साल से फलस्तीन में कत्लेआम कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में यूथ डिजिटल समिट से खिताब। कहा, मखसूस किस्म का तबका पाकिस्तान पर हुक्मरानी करता है। पार्टियों में जागीरदारों की इजारादारी है। बड़े बड़े जमींदार 1 रुपए का टैक्स नहीं देते।
भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को जवाब दे रही है। DGISPR की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों और समाजी हलकों से मुलाकात में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। नस्ली या लसानी नफरत जहालत है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बराबर के शहरी हैं। तमाम शहरियों को मुकम्मल आईनी हुकूक हासिल हैं। जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या गिरोह को इख्तियार हासिल नहीं। शुरका ने DGISPR के साथ मुलाकात को काबिल कदर करार दिया। मुहर्रम उल हराम के दौरान पंजाब में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग और फौरी रिस्पांस फोर्स की तैनाती। मोबाइल फोन्स की निगरानी का फैसला। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। मुहर्रम में 1,10,000 सिक्योरिटी हल्का तैनात। सेफ सिटी कैमरों से भी मुकम्मल निगरानी होगी। वजीर आलम मरियम नवाज 25 जून को मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान की हतमी मंजूरी दी। फौजदार की तहसील बड में गाड़ी पर फायरिंग। साबिक कायम मकाम वजीर आला बलोचिस्तान मीर नसीर मेंगल का बेटा जाँ बहक। जिला इंतजामिया का कहना है, गाड़ी में सवार साबिक कायम मकाम वजीर आला का पोता भी जख्मी हुआ। बन्नू में जमीन के तनाजे पर 2 गिरोहों में फायरिंग। 5 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। पुलिस का कहना है, एक फरीक के 3 और दूसरे के 2 अफराद जान से गए। वाकया थाना कैंट की हुदूद में पेश आए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। रजाकाबाद के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। इलाका मकीनों ने डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात और गिरदोनवा में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। पेशावर में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादल छा गए। मौसम का हाल बताने वालों ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई कर दी। कराची का मतला अबरालूद, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। सिंध के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में शदीद गर्मी। जनूबी और मशरकी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का 783वां सालाना उर्स। मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद पाकपतन पहुंचने लगी। उर्स की तक़रीबात 15 रोज तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा स्पाइक ये लिब्रो ने कमजोर रिटर्न किया था और नेट पे कमजोर रिटर्न को फिनिश किया। और पाकिस्तान ने बहरीन में जारी एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया को 3-1 से शिकस्त दी। कौमी टीम ने पहला सेट हारने के बाद जबरदस्त कमबैक किया। अगले तीनों सेट जीतकर फाइनल 4 की सीट पक्की की। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर दिखाए जा रहे हैं।